टू एवरीवन। तो ये हम जो सैंपल पेपर एमपी बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिया है उसमें कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए हैं। वैसे तो मैंने आपके एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, जिस क्वेश्चन का नाम है लेंज का नियम लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन में और आगे भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन और कैसे बन सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है ये लेंज का नियम क्या है, लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, इसको सिद्ध कीजिए, ऐसा करके भी आपसे पूछ सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं, कोशिश करते हैं इसको समझने की भाई ये लेंज का नियम है क्या और ये क्यों होता है। तो लेंज का नियम एक साइंटिस्ट के नियम पर आधारित है। इन्होंने क्या किया था, जो प्रेरित विद्युत धारा होती है उसकी दिशा कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं उससे संबंधित है। तो एक बार नियम को हमने यहाँ लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है, प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। अब देखिए चित्र की सहायता से हम समझ पाएंगे। ये कुंडली है, ये कुंडली में हमने गैल्वेनोमीटर लगा के रखा है, यहाँ पर एक चुंबक है और ये चुंबक कैसी है, मूविंग है, मतलब मोशन गतिशील चुंबक है। जब चुंबक को मैं इसकी साइड ला रहा हूँ, इसका कौन सा ध्रुव आ रहा है, मान लो ये उत्तर ध्रुव आ रहा है या नॉर्थ पोल आ रहा है। नॉर्थ पोल आ रहा है तो इसमें धारा बनेगी, दूर जाएगा तब भी धारा बनेगी। लेकिन अभी धारा उत्पन्न होने का कारण क्या है, नॉर्थ पोल का पास में आना। तो इसका अपोज कब हो सकता है, जब इसमें नॉर्थ पोलैरिटी आ जाए। तो नॉर्थ पोलैरिटी के लिए हमने एन बनाया और दिशा ऐसी बना दी, और यही दिशा क्या बताती है, प्रेरित धारा की दिशा बताती है। तो ऐसे करके हम बता सकते हैं कि लेंज का नियम से हम क्या करते हैं, प्रेरित धारा की दिशा बता सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है इस पर कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कैसे आधारित है, तो ये चुंबक को गतिशील बनाने के लिए आप एक ऊर्जा यूज कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो इस यांत्रिक ऊर्जा इस ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है जिसको हम बोलेंगे विद्युत ऊर्जा। तो किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ये विद्युत ऊर्जा में। तो कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है विद्युत ऊर्जा में, और यही हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा एनर्जी, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can be converted one form to another form. So one form is what, mechanical energy, and second form is what, electrical energy. तो इसको हिंदी में हम बोलेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसके वन फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा मतलब गति करने वाली जो ऊर्जा है उसकी वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, विद्युत ऊर्जा। हम इसको गतिज ऊर्जा भी कह सकते थे, लेकिन गतिज ऊर्जा क्यों नहीं बोला इसको, क्योंकि हो सकता है थोड़ी देर के लिए इसको हम रोक लें तो वहां पर यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जा का योग होता है, स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर होती है यांत्रिक ऊर्जा। इसलिए हमने इसको गतिज ऊर्जा ना लिखकर क्या लिखा है, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, विद्युत ऊर्जा। इसलिए हम कह सकते हैं लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप।